Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट इनफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स जो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको समझ में आया होगा। आज जो मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया था कि WH टाइप क्वेश्चन होता क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट। WH टाइप क्वेश्चन ऐसे प्रश्न होते हैं जो हिंदी में आपका जो वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी शब्द आते हैं, इनके साथ डियर क्या आता है आपका ता है, ती है, ते है, ता हूं शब्द आते हैं। डियर ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है कि प्रेजेंट इनफिनिट टेंस के WH टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूं शब्द आते हैं। तो डियर क्या होते हैं आपके WH टाइप क्वेश्चन होते हैं। WH टाइप क्वेश्चन में डियर हमेशा ध्यान दीजिएगा WH का मतलब ही क्या होता है आपका। WH का मतलब जरा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे शब्द, ऐसे इंटीग्रेटिव वर्ड्स जो WH से बना हो, जो किससे बना हो आपका WH से, लाइक आपका वाई, हु, whom, whose, which, etc. जैसे ध्यान दीजिएगा why, who, whom, whose, which, where। ध्यान दीजिए ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपका किससे बना हुआ है WH से बना है। देखिए WH से बना है, WH से बना है। तो ध्यान दीजिएगा कि WH टाइप का मतलब क्या होगा कि ऐसा वाक्य जो हिंदी में अगर देखेंगे तो हिंदी में क्या होगा आपका कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी। लेकिन अगर इंग्लिश में देखेंगे डियर तो ऐसा वाक्य जो आपका WH टाइप से स्टार्ट हो, WH टाइप इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, सब क्या कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो रूल पे ध्यान देते हैं डियर जो रूल्स होता है इसका, रूल्स आपका होता है फर्स्ट वन हम WH टाइप वर्ड लिखते हैं, WH टाइप वर्ड, WH टाइप वर्ड। फिर हम क्या लिखते हैं डस या डू, डस या डू का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा डियर स्टूडेंट, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम डस का प्रयोग करते हैं, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो ड्यू का प्रयोग करेंगे। अगर क्या होगा आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है आपका इंटरोगेटिव मार्क। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो WH टाइप क्वेश्चन होता है वो हमेशा WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है, और स्टूडेंट वाक्य के अंत में ही हम कभी मत भूलिएगा कि जब भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हमेशा आपका इंटरोगेटिव मार्क होता है। जैसा आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं WH टाइप वर्ड लिखते हैं, उसके बाद डू या डच का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का हुआ आपका फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बाद आपका इंटरोगेटिव मार्क। अब एग्जांपल हम लेते हैं डियर स्टूडेंट, एग्जांपल थ्रू हम आपको समझाते हैं। लाइक राम कहाँ रहता है, राम कहाँ रहता है। जैसे देखिए हमने क्या बताया था कि कब, क्यों, कैसे, हिंदी में क्या होता है आपका वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी शब्द आते हैं, उनके साथ क्या आता है आपका ता है, ती है, ते है शब्द आता है। वो क्या होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH टाइप क्वेश्चन होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन होगा। तो ट्रांसलेट करने के लिए क्या लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम WH टाइप वर्ड लिखेंगे। तो WH टाइप वर्ड क्या है कहाँ, क्या है आपका कहाँ। तो हम पहले क्या लिखेंगे WH टाइप वर्ड कहाँ के अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होगा आपका, क्या होगा वेयर, क्या होगा आपका वेयर। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम डस का प्रयोग करेंगे कि डू का प्रयोग करेंगे।
तो अगर हमें डज या डू का प्रयोग करना है डियर स्टूडेंट, हम पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर आपका सिंगुलर होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। हम क्या लिखेंगे, राम आपका सिंगुलर में क्या लिखेंगे, डज, वेयर डज, उसका क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम, वेयर डज राम लिव मतलब होता है आपका रहना, वेयर डज राम लिव। देखिए आपका पहले डबल स्टेप वर्ड हो गया, उसके बाद डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा आपका वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट आपका ना ऑब्जेक्ट है ना आपका कॉम्प्लीमेंट है। फिर देखिएगा सीता रसोई घर में खाना क्यों बनाती है, क्यों बनाती है। सीता रसोई घर में खाना क्यों बनाती है। जैसे देखिए कब क्यों कैसे के साथ क्या पता है कि ये तीन आ रहा है। क्यों बनाती है तो पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यू स्टाइल वर्ड लिखेंगे। ये जो क्यों है, क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगा डियर, वाई, क्या लिख दिया हमने, वाई। अब देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। सीता, सीता क्या है आपका सिंगुलर है, ये नेम है, तो डियर नेम क्या होता है आपका हमेशा सिंगुलर होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे, डज, वाई डज सीता, वाई डज सीता। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुक मतलब होता है पकाना या बनाना, वाई डज सीता कुक, वाई डज सीता कुक। अब उसका क्या है डियर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका खाना, लिखेंगे हम फूड, वाई डज सीता कुक, सॉरी डियर दो बार आपका कुक हो गया है, so why does Sita cook food, why does Sita cook food in the, in the प्रीपोजिशन आपका में है तो इन का प्रयोग करेंगे, in the kitchen, in the kitchen। जैसे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, why does Sita cook food in the kitchen। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट, तुम्हें, तुम एक पत्र क्लास में, तुम एक पत्र क्लास में कैसे लिखते हो, तुम एक पत्र क्लास में कैसे लिखते हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, हाउ मतलब होता है आपका कैसे, यही एक ऐसा वर्ड है जो डब्ल्यू एस से अलग होता है, यही आपका एक एक्सेप्शन होता है। इसमें एच से तो स्टार्ट होता है ना कि डब्ल्यू एस से, तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है, एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। फिर तुम एक पत्र क्लास में कैसे लिखते हो, तो कैसे आ रहा है, तो कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, हाउ, हाउ। अब कर्ता क्या है आपका, बहुवचन है, तो कर्ता बहुवचन के हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। हाउ डू यू राइट अ लेटर इन द क्लास, in the class, how do you write a letter in the class। इसमें आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट बार हम डब्ल्यू टाइप वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम डू या डज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, मैं अंग्रेजी कब पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी कब पढ़ाता हूँ। डियर हमेशा ध्यान दीजिएगा, आई आपका सिंगुलर होता है, हमेशा आपका सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ आई है डियर, यहाँ हम आई के साथ डज का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ हम प्रयोग करते हैं डू का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे डियर, डू, मैं अंग्रेजी कब पढ़ाता हूँ, तो कब की अंग्रेजी क्या लिखेंगे डियर, वेन, क्या था आपका, वेन डू आई, वेन डू आई, हमने वेन लिख दिया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हमने डू का प्रयोग किया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट का वर्ब लिखेंगे, वेन डू आई
teach English? When do I teach English? I think आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट, when do I teach English? अगला एग्जाम्पल देखिए, हम एक पुस्तक क्यों पढ़ते हैं? हम एक पुस्तक क्यों पढ़ते हैं? तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे स्टूडेंट? वाई। उसको हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार डू लिख देंगे। वाई डू वी रीड ए बुक? वाई डू वी रीड अ बुक? डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपका WH टाइप जो क्वेश्चन होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं। एवं मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर आपको WH टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH टाइप क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना है तो रूल्स आपका ये होता है कि पहचानेगा हिंदी में कि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, ये सारी चीज़ें लगा रहता है। इनके बाद आपका टाय, तिये, तेहे आता है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं हम? पहले हम WH टाइप वर्ड लिखते हैं। WH टाइप वर्ड का मतलब होता है आपका व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom, whose, which, हाउ मेनी, हाउ मच। ये हम पहले लिखते हैं। उसके बाद हम डू या डज का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट अगर दिया हुआ सेंटेंस में कंप्लीमेंट लिखेंगे। उसके बाद हम इंडिकेटिव मार्क लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये जो भी आज तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एडवांस होता है, एडवांस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज एडवांस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और डियर स्टूडेंट, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो सेंटेंस है कहाँ का, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कहाँ कहाँ आपका यूज होता है, किन किन कंडीशन में, किन किन सिचुएशन में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 9th 10th 11th 12th, इसके अलावा अगर आप प्राइमरी, यूपी टेट, प्राइमरी, जूनियर, और आप इसके अलावा अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी की इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई फीडबैक देना है, क्योंकि आपका जो फीडबैक है हमारे लिए वैल्यूएबल है, अगर आपको फीडबैक देना है तो प्लीज़ आप फीडबैक दीजिए डियर स्टूडेंट। और अपने हमारा जो चैनल अपने सब्सक्राइब करिए ही। आपके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताइए कि लर्निंग स्टूडेंट्स पे आपका निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।